नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, ऐसा है कि अब आप लोग के लिए जो है समय बहुत कम बचा है और अब आप सभी लोग अपने समय का अनुकूलतम प्रयोग करिए, ये आपसे विनम्र निवेदन है। दूसरा ये कि करंट अफेयर्स और हिंदी को प्लीज़ निगलेक्ट मत करिए। इस चीज़ को मैं हर दिन दोहराता हूँ और बार बार कहता हूँ मैं कि ये दो काम आपको करना है। साथ साथ में आपको घटना चक्र करनी है अगर आपको यूपी पीसीएस 2024 और RO ARO 2023 का एग्ज़ाम देना है तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और आज 1 से 5 दिसंबर का जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग करेंगे। दिसंबर माह का करंट अफेयर्स आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगस्त से लेकर के नवंबर तक का करंट अफेयर्स आपका रेडी हो चुका है। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, चारों महीने की प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जो है करंट अफेयर्स को वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं और हमने PDF जो भी उसकी प्रोवाइड करा दी है, तो आप लोग उसको भी प्रिंट आउट करा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स मैं कराता हूं ये आपका RO ARO UP PCS UPSSC PET BPSC RAS MPPSC UGC NET CUET सहित सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। जो लोग अभी हाल ही में UGC NET की परीक्षा दे रहे होंगे उनके लिए भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, वो लोग दे दें। या किसी अन्य और एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे जैसे कि BPSC या फिर CUET वगैरह की, तो उसके लिए भी ये करंट अफेयर्स उपयोगी है। चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने COP28 यानी कि COP28 के दौरान कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेज़बानी की है। तो ये जो है COP28 के दौरान भारत और आपके स्वीडन ने जो है संयुक्त रूप से मेज़बानी की है इसकी। आइए इसकी जरा व्याख्या देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि स्वीडन हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ दुबई में COP28 में 2024-26 की अवधि के लिए लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेज़बानी की। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत और स्वीडन ने वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क में UN क्लाइमेट एक्शन समिट में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो है इसको कब लॉन्च किया गया था, तो वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था UN क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान। ठीक, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका COP28 से भी समिट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो COP28 का जो भी जो समिट हो रही है ये दरअसल आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ये न सिर्फ आपकी प्री की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। आइए प्रश्न को दोबारा से जरा पढ़ लेते हैं कि हाल ही में COP28 में भारत और किस देश ने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की संयुक्त रूप से मेज़बानी की। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। COP28 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन हैं? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक, ने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की संयुक्त रूप से क्या की? मेज़बानी की। ध्यान रखिएगा। अच्छा, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का नाम भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है चक्रवात मिचोंग। अभी हाल ही में आपने चर्चा में सुना होगा। तो बंगाल की खाड़ी से उठा था, भारत में इसने प्रवेश किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि भारत में भी इसने जो है प्रवेश किया था। और कहाँ से उठा था या कहाँ पर इसका जो है पॉइंट था स्टार्टिंग का? तो था बंगाल की खाड़ी से जो है ये उठा था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मेडागास्कर के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा यानी कि एंड्री राजोएलिना जो है अभी हाल ही में मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ध्यान रखिएगा। अब आप लोग के लिए एक टास्क है सिंपल सा कि आप लोग थोड़ा सा मेडागास्कर के बारे में पढ़ लीजिएगा कि दरअसल मेडागास्कर जो है कहाँ पर स्थित है और इसके आसपास के कौन से ऐसे कंट्री हैं या यहाँ पर ऐसे कौन से प्रसिद्ध स्थल या कौन से यहाँ पर प्रमुख श्रेणियाँ पर्वत वगैरह हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि प्रश्न जो है इसी तरीके से पूछता है। हाल फिलहाल में कोई चीज़ जो चर्चा में होती है उससे संबंधित जो है प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप लोग का टास्क है कि मेडागास्कर के बारे में आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चलिए व्याख्या के अंदर का वही पॉइंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि
3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के द्वारा इसे मनाया जाने लगा। ध्यान रखिएगा। तो और संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में आप लोग जानते होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में प्रश्न अक्सर पूछ लेता है। एक बार आप लोग इंटरनेट खोल करके इसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जो है अभी हाल ही में ISSA विजन 0 2023 का पुरस्कार प्राप्त किया। व्याख्या देखते हैं जरा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। व्याख्या के अंतर्गत देखते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी कार्यालय पर सुरक्षा और स्वास्थ्य पर आयोजित 23वीं विश्व कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार प्राप्त किया। ध्यान रखिएगा। ठीक, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन क्या है। तो दरअसल यह अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन विश्व की सामाजिक सुरक्षा एजेंसियों और संगठनों को एक साथ लाने वाली प्रमुख क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना की बात करें अगर तो वर्ष 1927 में यानी कि 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? ISSA, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन कहते हैं। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय में स्थित है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पर्यटन इकोसिस्टम की बृहद क्षमता को लाभ उठाने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि 1 दिसंबर को जो है इसका आयोजन किया गया था। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आयोजन होगा यहाँ पर। ध्यान रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया 1 दिसंबर को। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी कि हाल ही में 1 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पर्यटन इकोसिस्टम की बृहद क्षमता का लाभ उठाने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के पर्यटन इकोसिस्टम की बृहद क्षमता का पता लगाने और उसका लाभ उठाना था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज हमने आपको कराएं। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। आपको एक बात बता दूँ मैं कि प्रश्न मैं ज़्यादा नहीं कराता हूँ, बहुत कम प्रश्न कराता हूँ। जितने भी प्रश्न कराता हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही रिलेवेंट होते हैं। तो कभी आप ये मत सोचिएगा कि प्रश्नों की संख्या कम होती है। ये प्रश्न भले ही कम होते हैं, लेकिन आपको उतने ही प्रश्न कराए जाते हैं जितने आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अननेसेसरी मैं कोई प्रश्न नहीं कराता हूँ कि आप पढ़ते चले जाएँ और वो आपकी परीक्षा में ना पूछे जाएँ। इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि आप कम पढ़ें, सॉलिड पढ़ें और जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाएं। ठीक, इसके अलावा जो कि मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले कि करंट अफेयर्स जो है अगस्त से लेकर के नवंबर तक का रेडी हो चुका है। 3 महीने की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, 4 महीने की। आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और साथ साथ में PDF भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आप लोग उसको प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हैं अपने पास। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आज के करंट अफेयर्स थे जो मैंने आपको टास्क दिया है, वो आप लोग कर लीजिएगा। और घटना चक्र वगैरह आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आप सभी लोग सफल हों, सक्सेस हों और जल्दी से देश और समाज का नाम रोशन करें। चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।